वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल यूनिक लर्निंग ट्रिक्स में स्वागत है। तो आज हम पार्टनरशिप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनरशिप के लेवल 1 से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चंस देखे थे। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सभी से यही कहूँगा कि कोई भी इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है IBPS PO प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया है कि A and B entered in a business by investing total capital of 17,000। मतलब A B दो इन्वेस्टर से दोनों ने मिलके एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया टोटल 17,000 का। तो हम एज्यूम करेंगे कि जो A है उसने इन्वेस्ट किया X अमाउंट और जो B है उसने इन्वेस्ट किया 17,000 माइनस X। समझ गए दोस्तों? तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, B withdraws ₹1500 आफ्टर 6 मंथ्स। मतलब उसका जो A अमाउंट है वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहा। उसके बाद उसने इस अमाउंट से 1500 विड्रॉ कर लिया। तो इस अमाउंट से हम 1500 माइनस करेंगे तो हम लोगों का आएगा 15,500 माइनस X and gets ₹8100 as a profit out of total profit of 19,500 at the end of the year। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो दोनों का चला 1 ईयर के लिए, मतलब 12 मंथ्स। तो B जो है, B ने पहला जो अमाउंट था वो 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया। तो सेकेंड टाइम जो विड्रॉ करने के बाद अमाउंट हुआ वो भी उसका इन्वेस्टमेंट रहा नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। और जो A का इन्वेस्टमेंट है X वो 12 मंथ के लिए कांस्टेंट रहा। तो ये आ गया हम लोगों का मेन लाइन जहाँ से आपको बनाना सीखना है। ये अगर आप बनाना सीख लिया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए अभी कैलकुलेट करते हैं। तो बोथ साइड में 6 कॉमन है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 ज़ार 12 एंड दोनों साइड में 6 कैंसिल। यह अगर 2x और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 32,500 माइनस x माइनस 2x। यह आ गया दोनों का प्रॉफिट का रेशियो। अभी क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोगों को, क्वेश्चन में दिया था कि B withdraws ₹1500 आफ्टर 6 मंथ्स एंड गेट ₹8100 एज प्रॉफिट आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ₹19,500। मतलब जो B है एंड जो टोटल प्रॉफिट है A प्लस B का, रेशियो के हिसाब से B का प्रॉफिट है 2x और रेशियो के हिसाब से दोनों का टोटल प्रॉफिट है 32500 माइनस 2x प्लस 2x। और इसी का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया गया 8100। सॉरी दोस्तों, थोड़ा रॉन्ग हो गया। जो B का रेशियो के हिसाब से वैल्यू था वो था 32,500 माइनस 2x और टोटल जो दोनों को मिला के प्रॉफिट का रेशियो है वो है 32,500 माइनस 2x प्लस 2x। तो इन दोनों को हम काट सकते हैं, इसलिए हम इनको नहीं लिखेंगे।
डायरेक्ट हम 32,500 ही लिखेंगे। ये जो वैल्यू है ये इक्वल दिया गया है, इसका जो एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है वो है 8100 बाई 19,500। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? तो अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर नीचे दोनों साइड 2 जीरो कैंसिल, 3 से इसको 27 टाइम्स, 3 से इसको 65 टाइम्स, उसके बाद 13 से इसको 5 टाइम्स और 13 से इसको 2500 टाइम्स, तो 500। तो यहाँ से आ गया हम लोगों का 32,500 माइनस 2x इज इक्वल टू 27 इंटू 500। तो 2x का वैल्यू आएगा 32,500 माइनस 27 इंटू 500। 2 से दोनों साइड में कैंसिल करेंगे तो यह आएगा आप लोगों का 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 0 यानी 250। तो 16250 माइनस 27 इंटू 250 हम लोग का आएगा 27 इंटू 25 5 3 14 आएगा 27 7, यह आ जाएगा हम लोग का 6750। तो x का जो वैल्यू आया हम लोगों का वो आया 0,50059। तो x का जो वैल्यू आया हम लोगों का वो आया 9500। तो क्वेश्चन में क्या निकालने दिया गया था, फाइंड द कैपिटल ऑफ B आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग। तो आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम स्टार्टिंग उसका कैपिटल कितना था क्वेश्चन में, वो था 15,500 माइनस x। तो जो वैल्यू होगा B का वो होगा 15,500 माइनस x का वैल्यू हमारे पास आया 9,500। तो इसका वैल्यू आएगा हम लोगों का 6,000। ये रहा हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि A and B entered into a business making investment 2400 and 2800 respectively। मतलब A and B दो इन्वेस्टर्स से, एक ने इन्वेस्ट किया 2400 और एक ने इन्वेस्ट किया 2800। उसके बाद क्या दिया, आफ्टर 6 मंथ्स ए लेफ्ट द बिजनेस। मतलब 6 मंथ बाद ए ने अपना विड्रॉ जो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया। एंड आफ्टर 4 more months शी जॉइन द बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ 20% मोर देन एस इन्वेस्टमेंट। मतलब आफ्टर 4 more months मतलब टोटल 10 मंथ्स के बाद सी जॉइन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट लेके 20% मोर मतलब 120/100 ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट मतलब 2400 का। और ए इन्वेस्टमेंट चलता रहा आपका 1 ईयर के लिए। तो अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 1 ईयर के लिए चला तो ये जो सी है उसका टोटल इन्वेस्टमेंट चला सिर्फ 2 मंथ्स के लिए, क्योंकि इसने 10 मंथ के बाद इन्वेस्ट किया था। और बी का जो वैल्यू है मतलब इन्वेस्टमेंट है वो चला 12 मंथ के लिए। तो अभी कैलकुलेट करते हैं 0,000 1000
2 कॉमन, 2 6 3, तीनों में 3 कॉमन है, 3 3 2 6, 3 4 12, 2 120 टाइम्स 2 2 2 तो आगे हम लोग का 120 इज टू 280 इज टू 48। तो इसको 4 से काटेंगे तो आएगा 30, 70 और 12, लास्ट 15 इज टू 35 इज टू 6। तो जो हम लोग का रेशियो है तीनों का प्रॉफिट का वो आ गया 15 इज टू 35 इज टू 6। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड सी इज़ 4200, मतलब एक साल बाद ए और सी का टोटल प्रॉफिट 4200 दिया गया है। तो रेशियो के हिसाब से ए और सी का टोटल जो प्रॉफिट है वो है 15 + 6 21। ये 21 ही डिनोट कर रहा है आपका 4200 को, तो 1 डिनोट करेगा आपका 200 को, और हमें क्या निकालने दिया गया है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट का रेशियो कितना था, 15 + 35 + 6 मतलब 56, और 1 डिनोट्स टू 200, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा आपका 11200। ये रहा टोटल प्रॉफिट। ये क्वेश्चन था आपका SBI क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का, इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है RRB PO प्रीलिम्स 2020 का। तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ए इन्वेस्ट ₹X इन ए बिजनेस, मतलब ए जो है उसने इन्वेस्ट किया X अमाउंट। आफ्टर 4 मंथ बी जॉइंड हिम विथ ₹2X। 4 मंथ के बाद बी जॉइंट हुआ 2X इन्वेस्ट करके, एंड ए डबल हिज इन्वेस्टमेंट। तो ए का जो पहले का इन्वेस्टमेंट था वो था X, और वो चला 4 मंथ के लिए सिर्फ। उसके बाद उसने उस अमाउंट को डबल कर दिया, मतलब X को 2X बना दिया। एंड अभी क्या दिया गया है, ये सिलसिला चला रहा आपका 1 साल के लिए। तो जो 2X है वो चला 8 मंथ के लिए, और बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो 8 मंथ के लिए चला रहा, क्योंकि बी ने इन्वेस्ट 4 मंथ बाद किया था। तो अभी कैलकुलेट करेंगे तो 4 1 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8। तो यहाँ से आ गया हम लोग का X + 4X और 4X, तो 5X = 4X। तो X कैंसिल करेंगे तो रेशियो आ गया दोनों का प्रॉफिट का 5:4। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ़ एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल प्रॉफिट इज़ 13,950, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। मतलब क्वेश्चन में दिया गया है कि टोटल प्रॉफिट जो है दोनों का वो है 13,950, लेकिन रेशियो के हिसाब से उन दोनों का टोटल प्रॉफिट है 5 + 4 9, और ये 9 डिनोट कर रहा है आपका 13,950 को। तो 1 डिनोट करेगा आपका 1550 को। और हमें क्या फाइंड करने दिया गया है, हमें फाइंड करने दिया गया है कि ए का शेयर।
तो ए का शेयर रेशियो के हिसाब से है 5 और 1 डिनोट कर रहा है आपका 1550 को, तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 7750, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन भी आप लोग का इजी है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। सिर्फ लैंग्वेज का बात है क्वेश्चंस में, और यही जो फर्स्ट पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने एक बार इसको बना लिया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स 2020 का है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एंड बी इन्वेस्टेड एक्स एंड एक्स प्लस 800 फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम इन ए बिजनेस। मतलब ए और बी दो इन्वेस्टर्स है। ए ने इन्वेस्ट किया एक्स अमाउंट, बी ने इन्वेस्ट किया एक्स प्लस 800, और जो दोनों ने सेम टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया। यहाँ पे एक चीज़ देखना, सेम टाइम पीरियड अगर हम लोग 12 ले दोनों साइड में, तो भी अगर हम काटेंगे तो 1:1 ही आएगा। कुछ भी अगर ले सेम मंथ या ईयर ही हो तो आपका 1:1 ही आएगा। इसीलिए हम मंथ के टाइम पीरियड में कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो उसको एज यूजुअल 1:1 आप लोग सोच सकते हैं। तो प्रॉफिट का जो शेयर आएगा वो आएगा आपका यही x प्लस 800। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ़ ए गेट्स ₹3200 एज प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ₹6800। मतलब ए का और टोटल का जो शेयर प्रॉफिट है वो रेशियो के हिसाब से है x प्लस 800, और इसे वैल्यू के हिसाब से दिया गया है। ए का वैल्यू दिया गया है आपका 3200 और टोटल प्रॉफिट दिया गया है आपका 6800। तो दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा x/2x प्लस 800 इक्वल टू 4 से 8 टाइम्स, 4 से 17 टाइम्स, तो आगे 8/17 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 17x, और इधर आएगा 16x प्लस 800। यहाँ से x का वैल्यू आ गया हम लोग का 800। ये होगा आपका 8 × 8 6400। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 6400x का वैल्यू, जो कि हमें निकालने दिया गया है। ये क्वेश्चन भी इजी था, लैंग्वेज का खेल था इसमें भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है IBPS PO प्रीलिम्स का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ABC entered into a partnership business. Amount invested by B is 3 times of amount invested by A। मतलब अमाउंट B का जो अमाउंट है वो 3 गुना है A का, और एंड रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय C टू दैट ऑफ B इज़ 1:2। मतलब रेशियो दिया गया है आपका C/B का 1:2। यहाँ से हम B/A निकालेगा हम लोगों का 3:1।
दोनों रेशियो को कंबाइन करेंगे तो आपका C/B/A आएगा 3:2 6:2 और यहाँ से A/B/C आएगा हम लोगों का 2:6:3। ये आ गया तीनों का इन्वेस्टमेंट। तो अगर A का इन्वेस्टमेंट, B का इन्वेस्टमेंट और C का इन्वेस्टमेंट का रेशियो हुआ 2:6:3, तो उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आफ्टर 11 मंथ्स ऑल थ्री विड्रॉ ₹Y। मतलब ये जो इन लोगों का इन्वेस्टमेंट था वो 11 मंथ तक कंटिन्यू रहा। उसके बाद तीनों ने मेन अमाउंट जो था 2, मतलब उन लोगों का अमाउंट, उसमें से Y विड्रॉ कर लिया। तो इसने विड्रॉ किया 6 माइनस Y और C ने विड्रॉ किया 3 माइनस Y। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इफ द रेशियो प्रॉफिट ऑफ शेयर टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 35:129। तो ये जो इन्वेस्टमेंट चला इन तीनों का वो चला आपका 1 ईयर के लिए, मतलब टोटल 12 मंथ्स। तो अभी इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का आएगा 22 + 2 - Y, 66 + 6 - Y, 33 + 3 - Y। तो यहाँ से आ गया 24 - Y, 72 - Y और 36 - Y। अभी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि इफ रेशियो ऑफ C's प्रॉफिट शेयर टू टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 35:129। मतलब C का रेशियो और A + B + C तीनों का प्रॉफिट का रेशियो दिया गया है हमें 35/129। और रेशियो के हिसाब से जो हमने निकाला उसके हिसाब से इसका वैल्यू है 36 - Y और टोटल प्रॉफिट का जो है इन तीनों का सम जो कि होता है हम लोगों का 132 - 3Y, वो आएगा नीचे 132 - 3Y। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आएगा हम लोगों का 35 - 132 - 3Y × 35 = 129 × 36 - 129Y। तो Y के वैल्यू वाले नंबर्स को हम एक साइड में लाते हैं। तो 129 Y - 3Y × 35, 129 × 36 - 35 × 132। 129Y - 501Y yes 35 × 132 4620। तो यहाँ से आ गया 24Y = 420 24।
तो y का वैल्यू आ गया हम लोगों के पास 1। तो क्वेश्चन में क्या निकालने दिया गया है हमें, देन फाइंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A टू दैट ऑफ B एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब प्रॉफिट रेशियो निकालने दिया गया है A/B का, जो कि रेशियो के हिसाब से था 24 - y = 72 - y। y का वैल्यू हम लोगों के पास है 1, तो 24 - 1 = 72 - 1, तो 23:71, जो कि हम लोगों का रिक्वायर्ड रेशियो है। समझ में आ गया दोस्तों? अब अगर इन क्वेश्चंस में आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।